सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा दिव्य शिक्षाएं देकर हमें मानव से देवता बना रहे हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा। इसलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, विश्व रचयिता बाप तुम बच्चों की कौन सी खिदमत करते हैं, मतलब सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को बेहद का बरसा दे सुखी बनाना, यह खिदमत है, मतलब सेवा है। बाप जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। और दूसरी बात है बाप का जो बेहद का बाप है, बेहद बाप का किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देते हैं। खुद ताउसी तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन बच्चों को ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। बाबा कहते हैं बाप के तो जड़ मंदिर बनाते, उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा। मजा तो बच्चों का है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। बाबा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना हम बाप को याद करेंगे उतना पवित्र बनते जाएंगे। तो बाबा कहते ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है। बाप भी बोलते हैं ओम शांति, तो बच्चे भी बोलते हैं ओम शांति, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांत। तुम अब जान गए हो हम शांति धाम से यहाँ आते हैं। पहले पहले सुख धाम में, फिर 84 पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में आते हैं। यह तो याद है ना, बच्चे 84 जन्म लेते हैं, जीवात्मा बनते हैं। बाप जीवात्मा नहीं बनते हैं, कहते हैं मैं टेम्परेरी इनका आधार लेता हूं। नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे बच्चों को? घड़ी घड़ी कैसे कहेंगे कि मनमना भाव। शरीर तो चाहिए ना। अपनी राजाई को याद करो, इसको कहा जाता है सेकंड में विश्व की राजाई। बेहद का बाप है ना, तो जरूर बेहद की खुशी, बेहद का वर्षा ही देंगे। बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं, कहते हैं अब इस दुख धाम को बुद्धि से निकाल दो। जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापना कर रहे हैं उनका मालिक बनने के लिए मुझे याद करो, तो तुम्हारा पाप कट जाए, तुम फिर से तमो प्रधान बन जाएंगे। इसी को कहा जाता है सहज याद। जैसे बच्चे लौकिक बाप को कितना सहज याद करते हैं, वैसे तुम बच्चों को बेहद का बाप को याद करना है। बाप ही दुख से निकाल सुखधाम में ले जाते हैं, वहां दुख का नाम निशान नहीं है। बहुत सहज बात कहते हैं अपने शांति धाम को याद करो। जो बाप का घर वो तुम्हारा घर है, और नई दुनिया को याद करो, वही तुम्हारी राजधानी है। बाबा कहते हैं बाप आते हैं बच्चों की खिदमत करने, अर्थात बरसा देने, सेवा करने। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पाठ बजाना ही है। यह पाठ तुमको अनादि अविनाशी मिला हुआ है। तुम कितना वारी दुख सुख खेल में आए हो। भगत कितने बार आए हो। ऐसे नहीं कि इस दुखों से कोई चक्र से मुक्त हो सकता है। कितने बार आए हो। वो बाप ज्ञान का सागर है, तो आत्माओं को भी आप समान बनाते हैं। तुम प्रेम के सागर, सुख के सागर बनते हो। देवताओं का आपस में कितना प्रेम है, कभी झगड़ा नहीं होता।
तो बाप आकर तुम्हें आप समान बनाते हैं और कोई ऐसा बना ना सके। खेल स्थूल वतन में होता है, पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी बौद्धी आदि नंबरवार इस मांडवे में व नाटकशाला में आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले विश्व में पाठ बजाने तुम आए हो, मैं तो थोड़े समय के लिए इनमें प्रवेश करता हूं। यह तो पुरानी जूती है। पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं पुरानी जूती गई, अब फिर नहीं लेते हैं। यह भी पुराना तन है ना। भारत जैसा सल्वेंट और कोई देश नहीं है, इन जैसा तीर्थ और कोई बन नहीं सकता। परंतु आज तो हिंदू धर्म के अनेक तीर्थ हो पड़े हैं। वास्तव में जो सर्व की सद्गति करते हैं, तीर्थ तो उनका होना चाहिए। यह भी ड्रामा बना हुआ है, समझने में बहुत सहज है, परंतु नंबरवार ही समझते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। स्वर्ग के मालिक लक्ष्मी नारायण हैं। यह है उत्तम से उत्तम पुरुष, जिनको फिर देवता कहा जाता है। दैवी गुण वाले को देवता कहा जाता है। अगर मनुष्य में वो दैवी गुण आ जाए तो वो देवता बन जाएगा। और बाबा वही पाठ पढ़ा रहे हैं। ये ऊंच देवता धर्म वाले प्रवृत्ति मार्ग के थे, उस समय तुम्हारा ही प्रवृत्ति मार्ग रहता है। बाप ने तुमको डबल सिरताज बनाया, माना डबल ताजधारी बनाया। रावण ने फिर दोनों ही ताज उतार दिए। अब तो ताज ना पवित्रता का ताज, ना धन का ताज, कुछ भी नहीं है, सब उतर गया है। तो अभी फिर से लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई, राज्यों की पढ़ाई। भारतवासियों ने नाम बदल दिया, सारी दुनिया ने बदल लिया। श्री कृष्ण तो देहधारी है, विदेही तो एक शिव बाबा है। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों को माइट मिलती है, शक्ति। सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। सारा आसमान धरती तुमको मिल जाती है। कोई की ताकत नहीं जो तुमसे छीन सके। पौना कलप। उन्हों की तो जब वृद्धि होकर करोड़ों के अंदाज में हो, तब लश्कर ले आकर तुमको जीते। बाप बच्चों को कितना सुख देते हैं। उनका गायन ही है, दुख हरता सुख करता। इस समय बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं, सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं बनता है। तो कहते गॉड इज वन। रचना अथवा सीढ़ी और चक्र सब एक ही है। ना कोई रचता को ना कोई रचना को जानते हैं। ऋषि मुनि भी कह देते हैं हम नहीं जानते हैं। अभी तुम संगमिक पर बैठे हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, वो छोड़ती नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा माया का थप्पड़ लग गया। बाबा कहते हैं बच्चे कमाई चट कर दी। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगी। इसलिए बाबा आज धारणाओं के लिए हम बच्चों को कहते हैं इस दुख धाम से बुद्धियोग निकाल। नई दुनिया स्थापना करने वाले बाप को याद करना है, सत प्रधान बनना है। बाप समान प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सदा उमंग उत्साह में रहे, मन में खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुशनसीब भव। आप खुशनसीब बच्चे अविनाशी विधि से
अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह 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 वाह, वाह तकदीर मेरी वाह, वाह मीठा परिवार वाह, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय वाह, हर कर्म वाह वाह में है। इसीलिए आप अविनाशी खुशनसीब हो। आपके मन में कभी वाई आई क्यों क्या मैं नहीं आ सकता। वाई के बजाय वाह वाह और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द में ही आता है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं इस संसार में सबसे बड़ी खुशनसीब आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं, मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।